है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं आज फिर आप लोगों के बीच में प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी मैं चौथे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। इसके पहले के 3 क्लास को मैं पूर्व के कक्षा में ले चुका हूं, जिसका वीडियो आप लोगों के लिए जो है कि हमारे YouTube चैनल परमार्थम क्लासेस माधोडी पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से उसको देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को एकदम साधारण तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को जो है बता रहा हूं, जिसको कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ लेना है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो जो है कि आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। मैं आपके परेशानी को हर संभव प्रयास करूंगा दूर करने का। तो चलिए आज हम आज के क्लास में पढ़ेंगे और आज का क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले पार्ट 4 को लेकर के आया हुआ हूं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानोगे कैसे, इसको आप लोग बारीकी से समझें। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि हमारा जो क्रिया है उस क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा और साथ ही साथ जो है उसमें समय का बोध किया रहेगा। जब समय का बोध रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा तो आपको फटाक से समझ जाना है कि वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन दिया गया है। अब बात आती है कि पहचान तो हमारा हो गया कि रहा है, रहे हैं, रही है क्रिया के अंत में लगा रहेगा और जो है उसी वाक्य में समय का भी जब बोध रहेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही ट्रांसलेशन है। इसको बनाना है हमको। अब बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले जो सेंटेंस हमारा आएगा वह आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के जो रूल्स हैं मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार इसमें हैज और हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद उसमें बिन लगाना है जो फिक्स्ड रहेगा, बिन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप देना है, यानी वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगा देना है। ठीक है, जैसे रीड रहेगा तो रीडिंग कर देंगे, ईट रहेगा तो ईटिंग कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डाल देंगे। अगर रहेगा वाक्य में तब ऑब्जेक्ट डालना है, नहीं तो नहीं डलाएगा। उसके बाद जो है कि सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। उसके बाद टाइम रहेगा तो टाइम के अनुसार जो है कि आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। अगर आप लोगों को जो है सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं आ रहा होगा तो जो है मैं इसको अपने अगले कक्षा में और क्लियरेंस करके आपको समझाऊंगा, है ना, सिंस और फॉर। और उसके बाद आपको समय जो दिया रहेगा, चाहे वह ईस्वी सन में रहे, घंटे 2 घंटे में रहे, दिन में रहे, तो उसका उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद जो है निगेटिव फॉर्म में जब हम चलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या है, निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, मतलब वाक्य में नहीं लगा हुआ आएगा। जब वाक्य में नहीं लगा हुआ आएगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद उसमें नॉट लगाना है। उसके बाद बिन का प्रयोग कर देना है, वर्ब का चौथा रूप देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट देना है, ना रहेगा तो नहीं देना है। उसके बाद सिंस फॉर लगाना है, फिर टाइम का उपयोग करना है। ये आपका निगेटिव का रूल्स होता है।
उसके बाद आता है प्रश्न सूचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें आपसे प्रश्न किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रश्न किया जाएगा। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको हैज हैव लगाना है। तो हैज हैव कैसे लगाओगे बाबू? तो हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है। सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार हैव और हैज का प्रयोग कर देना है। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आपको लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब का चौथा रूप। और वर्ब के चौथा रूप के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है। रहने पर, ना रहेगा तो खाली रहेगा, वहां पर कुछ नहीं देना है। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद समय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये 3 रूल्स हो गए, यानी अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाने के। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस बनाने का, और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब चलिए मैं इस पर आधारित जो है कि क्या करता हूं कि एग्जाम्पल को हल करता हूं। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ सारे जो है ट्रांसलेशन को जो बनाऊंगा इसी नियम पर बनाऊंगा। नियम से 1 इंच भी नहीं हटना है, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए नियम के अनुसार ही चलना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस चलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मेरा ये रूल्स है ना, नियम है बनाने का। तो इसमें देख रहे हैं कि मैं 2 घंटे से रोटी खा रहा हूँ। मैंने यहाँ बताया था क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है। तो यहाँ देखिए रहा हूँ आ गया, तो यानी और उसके साथ क्या है? समय आ गया। तो इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन है। और ये साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है बाबू? साधारण वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना है? सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं है ना। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? आई। क्या देंगे? रुकिए मैं दूसरे कलर से, यहाँ पर मैं है तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। आई दे दिया। उसके बाद कहता है हैज और हैव का प्रयोग करना के लिए। तो आई के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? हाँ, हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या दिया? हैव दिया। उसके बाद क्या कर रहा है देने? बीन। तो यहाँ पर मैंने लगाया बीन, तो बन गया आई हैव बीन। ठीक है। उसके बाद कहता है वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब इसमें क्या है भाई? खाना। तो ईट देते हैं, और ईट में हम क्या लगाते हैं? ईटिंग होता है। हो गया ईटिंग। उसके बाद जो है आपको नियम क्या कर रहा है देने? ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो यहाँ पर पढ़िए, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। इसमें आपको क्या मिलता है? तो इसमें आप देखते हो रोटी खा रहा हूं। तो आई हैव बीन ईटिंग ब्रेड। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ब्रेड। तो मैं रोटी खा रहा हूं। कब से खा रहा हूं? तो 2 घंटे से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर। ठीक है, यानी मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ? रोटी खा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर जो है फॉर 2 आवर्स आप लिख देंगे। आई हैव बीन ईटिंग ब्रेड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका अफर्मेटिव का। एकदम इजी है कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग किया। उसके बाद बीन लगाया, वर्ब में आईएनजी दे दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया। उसके बाद जो है सिंस और फॉर का प्रयोग किया। उसके बाद समय दिया। ये आपका रूल्स कंप्लीट होता है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब चलते हैं इसके आगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का रूल्स कहता है, यानी नकारात्मक वाक्य का, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट क्या है? आई दिए। आई के साथ क्या लगता है बाबू? हैव लगता है। हैव लगा दिए, और आई के साथ हैव लगाए। उसके बाद क्या कर रहा है देने? नॉट। तो देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट दे दिए। नॉट। उसके बाद क्या देना है आपको? बीन दे देना है। बीन दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब देंगे। वर्ब क्या है? ईट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईटिंग बना देंगे। उसके बाद खा रहे हैं क्या भाई? तो ईटिंग ब्रेड। क्या हो गया? ईटिंग ब्रेड। और जो है उसके बाद क्या कर रहा है? सिंस और फॉर। तो यहाँ भी क्या लगेगा? फॉर। और उसके बाद हम क्या देंगे? 2 आवर्स। ये हमारा बन गया निगेटिव का, नकारात्मक वाक्य। अब इसके आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब भी हम लोग देते हैं हाँ या ना में। जैसे देखिए
क्या मैं 2 घंटे से रोटी खा रहा हूं? कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या आप 2 घंटे से रोटी खा रहे हैं, तो आपका जवाब हाँ या ना में आता है। तो जो है कि प्रश्न सूचक वाक्य इसको कहते हैं। इसके शुरुआत में क्या लगा रहता है? क्या लगा रहता है? क्या। जब क्या का प्रयोग किसी वाक्य, हिंदी वाक्य के शुरू में हो जाए तो वह इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्न सूचक बनता है। एक क्या लगता है वाक्य के बीच में, तो वो WH क्लाउज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पहले लग गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव का रूल्स हमारा यहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहले आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। किसका करना है बाबू? हैज हैव का। तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो क्या मैं 2 घंटे से रोटी खा रहा हूं? तो जो है कौन रोटी खा रहा है भाई? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के साथ क्या लगेगा भाई? यानी आई के साथ हैव या है तो हैव लगेगा। तो पहले मैं क्या दिया? हैव। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? आई। तो देखिए यहाँ हैज हैव के बाद सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद बीन देना है, तो यहाँ पर हम बीन दे दिए। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप करता है, तो खाना है वर्ब, तो ईट हो गया। और ईट में हमने क्या दिया? ईटिंग दे दिया। ठीक है, क्या खा रहा हूँ? रोटी, तो ईटिंग ब्रेड बन गया। ठीक है, उसके बाद सिंस फॉर, तो इसमें क्या लगेगा? फॉर लगेगा। और कितने घंटे से? तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। और इसके बाद इसमें प्रश्न सूचक वाक्य दिया रहेगा, दे देना है आपको। हिंदी में भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहेगा, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है। तो इस तरह से आपके जो है तीनों फॉर्म के, यानी प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अनुवाद को अंग्रेजी में बनाने के लिए जो है, उसके हिंदी अनुवाद को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल्स अफर्मेटिव का ये है, निगेटिव का ये है, इंट्रोगेटिव का ये है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाने के पूरे रूल्स पूरे हो गए। और जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले चारों फॉर्म जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके सारे नियमों को मैं लिखा चुका हूं। और अभी जो बचा था उसको भी पूरा कर दिया। अब हम अपने अगले कक्षा में पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन मंगलमय हो।